बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम जाहिदा हेयर। बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का लेकर आई हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है फाइंड डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो। जी ऑफ एक्स दिया गया है 2x माइनस 5। मैं सेकंड लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। जो डोमेन होता है ये x की वैल्यूज़ को डोमेन कहते हैं कि कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू 2x प्लस 3 सो ऑन। जो इनपुट होता है, जो हम x की वैल्यूज़ पुट करते हैं वो डोमेन कहलाता है। और x की वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट हासिल होता है जो कि हम आमतौर पर y की वैल्यू को कहते हैं, वो क्या कहलाता है? वो रेंज कहलाता है। अब हमने यहाँ पर यह करना होता है कि डोमेन और रेंज, डोमेन की वो वैल्यूज़ लेनी होती है जो सिंप्लीफाई हो सके, कोई y की कोई एग्जैक्ट वैल्यू दे सके, y को अनडिफाइंड ना करें। जैसे कि ये फंक्शन दिया गया है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। यहाँ पर x की हमने डिफरेंट वैल्यूज़ चेक करनी है, सोचनी है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसको सिंप्लीफाई ना कर सके, क्योंकि वो बहुत थोड़ी होंगी। वैसे तो x की बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाइड होगा। तो x की मेरा ख्याल है कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। नेगेटिव लगा दें, पॉजिटिव लगा दें, फ्रैक्शन में लगा दें, ज़ीरो लगा दें, सब वैल्यूज़ के लिए ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो x की तमाम वैल्यूज़ एप्लीकेबल है, तो वो जो x की वैल्यूज़ होंगे, जो x की वैल्यू हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और उसके लिखेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पर डोमेन आ रहा है उसको हम d से शो करते हैं। d ऑफ g इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। या इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज़, इसकी डोमेन क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ऐसे इसकी जब अगर रेंज हम निकालें तो उससे कैपिटल R ऑफ G कहेंगे। इसके तमाम आंसर पॉसिबल है। x के लिए ज़ीरो भी आ सकता है और हमारे पास नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसा सोचने का है ही नहीं, बात ही नहीं है। तो इसकी जो रेंज आ जाएगी वो भी सेम है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। सेकेंड पार्ट इसका ज़रा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड अहम है कि वो कह रहे हैं जी ऑफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट। एज़ यू नो दैट हमारे पास जो स्क्वायर रूट है, जो इसकी रियल वैल्यूज़ आती हैं, वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यूज़ हो सकती हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और इन्फिनिटी तक हो सकता है। लेकिन इसका जो आंसर है हमारे पास अंडर रूट वाली वैल्यूज़ का मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है। तो अब ये तो इसका हमें पता चल गया कि अंडर रूट का इसका आंसर ये होता है। अब ये देखना कि इसके अंदर एक्स की कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यूज़ पुट करने के लिए हम ये करते हैं कि जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू आनी चाहिए, जिसका अंडर रूट सोल्व हो सके, वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव का क्यों पॉजिटिव होना चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट जो है नेगेटिव वैल्यूज़ का अंडर रूट नहीं निकलता, वो आयटा की फॉर्म में आ जाता है। हमें आयटा की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें रियल नंबर चाहिए और कम्प्लेक्स नंबर में हम चले जाएंगे आयोटा की फॉर्म में। तो इसके लिए हमें पता है कि जो एक्स स्क्वायर है माइनस 4 है, वो क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू, हमारे पास 4 आ गया। दोनों तरफ हमारे पास स्क्वायर लिया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट लिया। अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 2 आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स हमारे पास जो एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और जो माइनस एक्स है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास x जो है 2 से ग्रेटर और इक्वल आ रहा है, और यहाँ पर माइनस के साइन को अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो जो x की वैल्यू आ रही है वो x आ जाएगा लेस दैन इक्वल टू -2। ये क्या हुआ? साइन रिवर्स हो गया। जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ माइनस का साइन को ख़त्म करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 आ गया। तो जो इनइक्वालिटी का साइन होता है, फर्स्ट ईयर में आप ये इनइक्वालिटीज़ के साइन चैप्टर 2 में पढ़ चुकी हैं, तो ये साइन इसका रिवर्स हो जाता है। अगर इधर को है तो इधर को हो जाएगा। दैट इज़ क्लियर। अब हम देखते हैं इसकी डोमेन क्या बनेगी। एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 2 से ग्रेटर और इक्वल, 2 से लेकर बड़ी, 2 से लेकर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से हमारे पास अगर देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या है? -2 से लेस और इक्वल, -2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। वो माइनस इन्फिनिटी हमारे पास होता है नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव से लेस जाना है। तो अगर हम इसका इंटरवल लिखते हैं तो इंटरवल लिखने के लिए इक्वल का साइन है, 2 इसके अंदर शामिल है डोमेन में। इसकी डोमेन ऑफ जी इक्वल टू 2 इसके अंदर
शामिल है, और ये किसकी x2 से क्या है ग्रेटर है, तो दूसरा क्या आ जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। और यूनियन आ जाएगा, दूसरा हमारे पास यूनियन आ जाएगा -2 से क्या लेना है, लेस लेना है। -2 से लेस लेने के लिए माइनस इन्फिनिटी और -2 इसके अंदर शामिल है। अब ये है इंटरवल लिखने के लिए मैंने एक राउंड ब्रैकेट ली है और दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट ली है। जो इसके अंदर शामिल होता है वो उसके लिए ये वाली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, जो शामिल नहीं है यानी इन्फिनिटी के करीब तक पहुंचना है, तो उसके लिए हम ये वाली ब्रैकेट ओपन इंटरवल यूज़ करते हैं। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है, -2 शामिल है, क्योंकि साथ इक्वल का साइन है। जो चीज़ शामिल हो तो उसके लिए ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं। ये बहुत ध्यान से आपने लगानी होती है। और ये इसकी डोमेन आ गई। अब हम रेंज देखते हैं इसकी। डोमेन ऑफ डी ऑफ जी तो निकल आया। इसी तरह से जो आर ऑफ जी आएगा, हम देखते हैं कि इसका आंसर जो स्क्वायर रूट के अंदर दिया गया, इसका आंसर क्या आ सकता है। मिनिमम इसका आंसर आ सकता है 0, यानी 2 यहाँ से क्या वैल्यू है ये इसकी +2 और -2। +-2 अगर इसके अंदर पुट करें तो वो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 में से 4 माइनस के 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो 0 होता है। मिनिमम वैल्यू 0 आ सकती है। मैक्सिमम वैल्यू इसके अंडर रूट वाले की क्या आएगी, एक पॉजिटिव नंबर आएगी। तो यानी 0 से लेकर जितने भी पॉजिटिव नंबर है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास इसके अंदर 0 से लेकर पॉजिटिव जितने भी नंबर है प्लस इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी के अंदर ये हमारे पास रेंज आ गई। ये बात रिमेंबर करें कि जो स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन होता है उसकी जो रेंज सेट होता है वो हमेशा सब क्वेश्चन में वो 0 से इन्फिनिटी तक होता है। ये MCQs के लिए भी हो सकता है। और जब डोमेन निकाल लिया तो डोमेन में स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर आना चाहिए। पॉजिटिव रियल नंबर आने के लिए हमारे पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके वहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल ली, x की वैल्यूज़ निकाल के वहाँ पर डोमेन बना लिया। बहुत अहम क्वेश्चन है बेटा ये। डोमेन और रेंज वाले बच्चों को समझ नहीं आती, लेकिन आपको मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन अगर समझ आ गया तो सेकंड ये g ऑफ x + 1 का अंडर रूट आप कर सकती हैं सॉल्व। सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है, हमारे पास डोमेन सेट निकालना है। डोमेन सेट के लिए अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। वो पॉजिटिव हमारे पास वैल्यू हमारे पास x + 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यहाँ पर एक ही x की वैल्यू निकलेगी क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो -1 से क्या लेना है, ग्रेटर लेना है। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ g x की वैल्यूज़ क्या आनी है, -1 शामिल है इसके अंदर, -1 शामिल है। तो -1 से लेकर हमने कहाँ तक जाना है, ग्रेटर लेना, तो प्लस इन्फिनिटी तक इंस कर दीजिए आ जाएगा। ठीक है, -1 सॉरी बेटा ये मैं पहले राउंड लगा गई थी। -1 से लेकर इन्फिनिटी तक जिसकी डोमेन आ गई। इसी तरह से इसका जो रेंज ऑफ जी आएगा, जो रेंज ऑफ जी आ जाएगा वो हमारे पहले मैंने बताया कि वो क्या होती है रेंज ऑफ अंडर रूट वाले की, वो मिनिमम क्या होती है 0 और मैक्सिमम क्या होती है इन्फिनिटी। तो हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी रेंज आ जाएगी। डोमेन ऑफ जी एंड रेंज ऑफ जी, दैट इज़ योर आंसर। दैट इज़ क्लियर जी। तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं जो कि बहुत ही अहम है। वो है g ऑफ x = x - 3 मोड। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ये आपको पता है, ये प्लस की वैल्यू को तो प्लस रहना ही है, ये प्लस माइनस की वैल्यू को भी पॉजिटिव शो करता है। अगर मैं इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखूँ, दूसरी फॉर्म में लिखूँ, तो वो हमारे पास असल में ये क्वेश्चन ये है कि g ऑफ x = x - 3 इफ़ x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी -3, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया +3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। और ये माइनस का हो सकता है x - 3 इफ़ x - 3 लेस देन 0। अगर तो ये नेगेटिव वैल्यू है तो वो भी इसको पॉजिटिव कर देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है, ये लेस देन 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो x क्या आ जाएगा लेस देन 3 के। अब देखिए x यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन 3। लेस देन 3 का अगर मैं इंटरवल लिखूँ तो इंटरवल लिखने के लिए हमारे पास 3 से लेस की तरफ जब जाना हो तो वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। तो वो आएगा हमारे पास डोमेन ऑफ जी -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक जाएंगे हम, 3 तक। 3 से लेस है, 3 के नीचे इक्वल का साइन नहीं है। जब 3 से लेस है या जब ये 3 से लेस है तो ये 3 के साथ भी ये ओपन इंटरवल यूज़ होगा। अब इसके साथ यूनियन दूसरे इंटरवल को देखते हैं कि ये हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से लेकर तमाम बड़ी वैल्यूज़ है, ग्रेटर वैल्यूज़ है। तो 3 इसमें इंक्लूड है। 3 से लेकर हमारे पास कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, इसका यूनियन करूँ, तो हम इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो ये लिख सकते हैं कि -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। कैसे, -इन्फिनिटी से लेकर 3 तक
3 इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसमें 3 इंक्लूड है, मतलब कोई वैल्यू मिसिंग नहीं हुई। दूसरे लफ्ज़ों में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी हमारे पास डोमेन आ गई। अब इसकी जगह अगर हम रेंज निकालनी हो, रेंज ऑफ जी के लिए हम करते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 3, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ। 3 को x को 3 पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। वैसे भी ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये अगर पुट करेंगे ठीक है, नहीं भी पुट करते तो आप डायरेक्ट लिख सकती हैं रेंज ऑफ जी। इसकी रेंज होगी हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसकी भी जो रेंज है वो क्या आया हमारे पास, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक एक इंटरवल आया, 0 से इन्फिनिटी तक। ये 0 से इन्फिनिटी तक रेंज कब कब बनती है, जब हमारे पास ये वैल्यू अंडर रूट के अंदर दी गई हो और मोड के साथ दी गई हो। और अगर अंडर रूट के अंदर दी गई है तो हमारे पास जो रेंज है वो पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ आती हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ वी पार्ट है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x + 7। मोस्टली हम कॉलेज में या बाकी स्टूडेंट्स यहाँ तक अपने क्वेश्चंस करते हैं, वी पार्ट से अगले पार्ट्स नहीं करते, लेकिन एक दफ़ा आप ज़रूर कर लें, बहुत कम चांसेस होते हैं इनमें से क्वेश्चन आए। हाँ, MCQs का क्वेश्चन बन सकता है कभी ना कभी। वो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जी ऑफ एक्स 6x + 7 x <= -2 से लेस वाली वैल्यूज़ लेनी है, और 4 - 3x है, और x जो है वो ग्रेटर देन -2, यानी यहाँ पर -2 से लेस वाली वैल्यू और -2 शामिल है, यहाँ पर -2 से ग्रेटर वाली। -2 से ग्रेटर होता है -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। -2 से लेस -2 शामिल है, -2 आ जाएगा, -3, -4 एंड सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी तक। तो अगर हम इसकी देखें, इसका डोमेन देखनी हो, अगर हमने इसकी डोमेन ऑफ जी डायरेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते, तो डोमेन ऑफ जी में इस वाले से माइनस वाले को देखें तो -2 से क्या लेना है आपने, ग्रेटर लेना है। -2 से हमने यहाँ से -2 से लेस लेना है x, तो -2 से लेस कहाँ तक जा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक, और जो -2 है वो इसके अंदर शामिल है, तो ये -2 के लिए ये आ जाएगा। और यूनियन यहाँ पर -2 से क्या लेना है, ग्रेटर, सो इन इट्स मीन दैट -2 शामिल नहीं है, तो ग्रेटर कहाँ तक जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी तक। ये इसका क्या आ गया, डोमेन ऑफ जी आ गया। अगर हम ओके तो इस सेट की हम रेंज सेट निकालने के लिए ये करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को देखते हैं, 6x + 7 x <= -2 इक्वल है x के, तो यहाँ पर x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, तो हमारे पास g ऑफ x दिया गया है 6x + 7 पुट x इज इक्वल टू -2, g ऑफ -2, जी ऑफ -2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 × -2 + 7, 6 2 = 12, -12 + 7 दैट इज इक्वल टू 5। मिनिमम इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। -2 से लेस जाना है तो बाकी तमाम वैल्यूज़ जो होंगी इसकी 5 से लेस आएंगी, तो यहाँ से हमारे पास जो इंटरवल बनेगा, सॉरी बेटा -5 आएगी, जो हमारे पास यहाँ पर इसका इंटरवल बनेगा, यानी दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ से इंटरवल बनेगा वो -इन्फिनिटी से लेकर -5 तक बनेगा, -इन्फिनिटी से लेकर -5 तक बनेगा। अब अगर दूसरी वैल्यू देखते हैं, 4 - 3x, जी ऑफ x दिया गया है 4 - 3x, यहाँ पर जो है हमारे पास x है, x जो है वो ग्रेटर देन -2 से है, जी ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पर हम पुट के कौन सी वैल्यू करेंगे, -2 से ग्रेटर वैल्यू -1 भी होती है, लेकिन -1 से पहले -2 के फ़ौरन बाद कौन सी ग्रेटर होगी, वो होगी पुट x इज इक्वल टू -1.99, ये बिल्कुल -2 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो x की वैल्यू हमने -1.99 पुट करेंगे, तो वही है 4 - 3 × -1.99, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो g ऑफ -1.99 की जो वैल्यू आ रही है, जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 10, ठीक है। g ऑफ -1.99 की वैल्यू कितनी आ गई, 10, और यहाँ से अगर हम इंटरवल बनाएं तो इंटरवल की वैल्यू आएगी -इन्फिनिटी से लेकर 10 तक, और 10 इसके अंदर शामिल नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल उसके करीब है,
ओवरऑल जो हमारे पास रेंज बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास रेंज, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -5 यूनियन माइनस इन्फिनिटी से लेकर 10 तक। अगर दूसरे इसको और ओवरऑल इकट्ठा करें तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 10 तक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जो बाकी पार्ट है इसी क्वेश्चन के वो आप खुद सॉल्व करेंगी। जो प्रैक्टिस मैंने कर दी है क्वेश्चन उनकी दोबारा प्रैक्टिस करेंगी। कोई इनमें क्वेश्चन हो, कोई आपके पास प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकती हैं फ़ोन करके, मैसेज करके, इनबॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।